नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विनय आरपी में। आज हम किसान भाइयों के लिए जिनका दूध कलेक्शन का सिस्टम है, जो दूध कलेक्ट करते हैं किसान भाइयों से, बहुत ही बढ़िया डेयरी वाले भाइयों के लिए एक नया सिस्टम लेके आए हैं, यूनिको डेयरी सॉफ्टवेयर। यूनिको डेयरी सॉफ्टवेयर क्या मतलब होता है कि आप ये हमारा प्रोडक्ट है जी मिल्कमैन करके, इसको आप हमारे सॉफ्टवेयर को मल्टी लैंग्वेज में चला सकते हो। हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, किसी भी क्षेत्रीय भाषा में जो आपकी भाषा है उसमें चला सकते हो। ये अपनी 10-12 लैंग्वेज दी गई है। इन 10-12 लैंग्वेज में आपकी अगर लैंग्वेज नहीं है तो आप हम अपनी लैंग्वेज को ऐड कर सकते हो। लैंग्वेज के रिगार्डिंग भी अपनी वीडियो बनी हुई है चैनल पे, किस तरह से लैंग्वेज ऐड करनी है। वैसे तो ये सारी लैंग्वेज ही मोस्टली इसके अंदर अवेलेबल है जिसमें सॉफ्टवेयर चलता है। अगर सपोज आपकी कोई इसमें लैंग्वेज अवेलेबल नहीं है तो उसके रिगार्डिंग अपने चैनल पे वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दूंगा, उसको क्लिक करके आप चेक कर सकते हो किस तरह से आप लैंग्वेज ऐड कर सकते हो और किस तरह से आप हमारे सॉफ्टवेयर को अपनी क्षेत्रीय भाषा में चला सकते हो। जो ये अपना सॉफ्टवेयर है जिसमें आपका 10 दिन का हिसाब, समरी, पासबुक, दूध की खरीद बिक्री, आप दूध फैट एसएनएफ से लेते हो, फैट सीएलआर से लेते हो, वो सारा सिस्टम हो जाता है। ओनली फैट से लेते हो, पूरा बढ़िया तरीके से सॉफ्टवेयर में सिस्टम हो जाता है। अगर आप खल फीड, ठीक है जी, कुछ भी मेडिकल की दवाइयाँ वगैरह सेल परचेज करते हो, सारी सॉफ्टवेयर के अंदर बन जाती हैं। तो पूरा सॉफ्टवेयर के अंदर कंप्लीट सिस्टम हो जाता है। किस तरह से सॉफ्टवेयर वर्क करता है आपको समझाते हैं। मैं आपको पहले दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो हिंदी लैंग्वेज में अपने सॉफ्टवेयर चलाना है, कंटिन्यू करके मैं आपको दिखा देता हूँ हिंदी में किस तरह से सॉफ्टवेयर वर्क करता है और किस तरह से सॉफ्टवेयर की स्क्रीन आती है। देखिए ये हमारा टोटली सॉफ्टवेयर जो है सारा हिंदी में चल हो गया है। पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर ही हिंदी में हो जाता है, सारा कुछ हिंदी में हो जाएगा प्रॉपर। तो बहुत ही बढ़िया इसके अंदर हमने सिस्टम लगा के दिए हैं। ये देखिए 10-12 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, ये सारे। इसके अलावा भी बहुत सारे सिस्टम इस सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। अगर कोई आप डीपीयू वगैरह लगा हुआ है, डीपीयू का डाटा भी सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाता है। आप कोई पुराना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, उसका डाटा भी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉपर्ली कन्वर्ट हो जाता है। एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर में कंपनियां बन जाती हैं। मतलब कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीचर सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल हैं। इतने फीचर मिलेंगे कि आप बोलेंगे कि सर इसमें ही हमारा सारा डेली का काम हो जाता है। सपोज करो मराठी में चलाना, तो इसको मैंने कंटिन्यू करके मराठी में दिखा देता हूँ मैं आपको किस तरह से मराठी में चलता है सॉफ्टवेयर। ये देखिए टोटली सॉफ्टवेयर हमारा मराठी में हो गया है। सो बहुत ही बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर्स अवेलेबल हैं। सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करेंगे आपको पता चलेगा किस तरह से चलते हैं। अगर आप भाइयों के पास ये अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं है तो ऊपर मैं आपको उसका आई बटन पे लिंक देता हूँ, किस तरह से सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करके आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रेनिंग दे देता हूँ किस तरह ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है। आपने यहाँ पर जाना है जी, क्रोम पे जाके आपने यहाँ पर डालना है myerpsoftware.com, एंटर कर देना है। एक बात का भाइयों को ध्यान रखना है कि ये विंडोज 7 और विंडोज 11 पे वर्क नहीं करता है, क्योंकि विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट ने पीछे से बंद कर दी है और विंडोज 11 अभी नहीं आई है, तो प्रॉपर नहीं आई है। तो इस कारण ये विंडोज 7 और 11 पे दोनों पे चलता नहीं है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करके आपने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड पे क्लिक करो, डाउनलोड चल जाएगा। और यहाँ पे स्पोर्ट की फाइल पे क्लिक करके आपने यहाँ पे एक MyERP स्पोर्ट होती है, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके अपने प्रॉपर प्रोडक्ट को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। बाकी मैंने आपको ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दे ही दिया है, लिंक पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हो किस तरह से सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है। डाउनलोड करने के बाद इस तरह से आपके पास खुल जाएगा जी। कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद जब आप इंस्टॉल कर लोगे सबसे पहले क्या करना होता है, क्रिएट कंपनी करना होता है। जैसे क्रिएट कंपनी में यहाँ पे आपने लिखना अपनी डायरी का नाम, जैसे राम डायरी, एंटर मार के अपने अपना एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ डाल देना है। आपने अपना पिन कोड डाल देना है और आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है 10 डिजिट का। मोबाइल नंबर डालना कंपल्सरी, मोबाइल नंबर के बिना कंपनी नहीं बनेगी जी। क्रिएट कंपनी कर दोगे, ओके कर दोगे। इसका 1 यूज़र नेम एंड 1 पासवर्ड है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपने यहाँ पे इसको 1 यूज़र नेम 1 पासवर्ड लगा के इसको कर लेना है लॉगिन जी। लॉगिन करते ही सबसे पहले हमारा क्या ओपन होता है, जैसे यहाँ पे फार्मर है, हिंदी में चलाओगे तो आपके पास किसान वगैरह लिख के आ जाएगा, मल्टी लैंग्वेज में प्रॉपर चल पड़ेगा। जैसे हमारा एक किसान है, जैसे जिसका नाम है अभय नाम का हमारा फार्मर है, जो आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है जी। अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हो अपने फार्मर को, जो व्हाट्सएप पे आपके बिल हैं, तो यहाँ पे उसका व्हाट्सएप वाला नंबर डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली उसके नंबर पे व्हाट्सएप चला जाता है। अभी हमारा ये अगला कॉलम आ गया जी रेट का। सपोज करो अगर आपने ओनली फैट से लेना है, फैट से कैसे, मतलब कि एक फैट का 6 रुपये रेट है, एक फैट का 7 रुपये रेट है, तो वो सिस्टम पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे भैंस का 8 रुपये लेना है और गाय का लेना है 6 रुपये। ये देखने आपने BM का मतलब भैंस होता है और CM का मतलब होता है गाय। इसको करके आपने सेव पे क्लिक कर देना है, ओके कर दोगे। ओके क्लिक करके स्टॉक में जाना है, स्टॉक में जाके यहाँ पे सेटिंग पे जाके चेंज रेट एट एंट्री टाइम पे इस पर क्लिक करके अप्लाई कर दें, तो आपका जो है सारा सिस्टम है ओनली फैट पे चल पड़ेगा। मतलब कि खाली आपने फैट वाला सिस्टम ही करना है सॉफ्टवेयर में। जैसे 1 नंबर कोड डाला, 10 लीटर दूध, 5 फैट है, देखिए 8 रुपये से इसने मल्टीप्लाई करके ऑटोमेटिकली इसने जो है आपका, सॉरी आपने चेंज रेट वाले पे टिक नहीं करना है अगर आपने फैट पे चलाना है तो।
चेंज रेट वाले का सिस्टम भी आपको समझाएंगे किस तरह के लिए है। एक कोड आ गया 10 लीटर दूध आ गया 5 फैट आ गया। देखिए ऑटोमेटिकली इसने 400 रुपये रेट बना दिया, मतलब कि 8 5 40, 40 गुना 10 लीटर दूध है 400 रुपये, इसने बहुत ही बढ़िया रेट बना दिया। अगर आपने इसको व्हाट्सएप करना है तो प्रॉपर आपकी स्लिप व्हाट्सएप भी हुए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से स्लिप आपकी व्हाट्सएप होती है। मतलब कि प्रॉपर ही बहुत ही बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम हमारे लगे हुए हैं, पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर के आपको डेमो दिखाएंगे। देखिए ये एंट्री अगर आपने डाली होगी वो सारी एंट्री यहाँ पे नीचे शो हो जाती है। इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, हम अपडेट करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे जी, यस करेंगे, व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली बंदे का नंबर जो होगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको बार बार नंबर वगैरह भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके कर दोगे जी, ओके करके यहाँ पे आपके पास देखिए व्हाट्सएप की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना होता है, अपने फ़ोन में जाना होता है, फ़ोन में जाके आपने 3 डॉट होती है, व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। 3 डॉट पे जाके आपने वहाँ पे होता है लिंक डिवाइस पे जाके आपने वहाँ पे अपने व्हाट्सएप को स्कैन कर लेना है। देखिए ये ओपन हो रहा है, ओपन होते ही आपने अपने फ़ोन के देखिए बताया गया इन्होंने 3 डॉट पे जाके लिंक डिवाइस होता है, लिंक डिवाइस पे जाके आपने इसका जो ये QR कोड है, QR कोड को फ़ोन के QR कोड को स्कैन कर देना अपने यहाँ पे। ये गया मैं यहाँ पे अपने फ़ोन का जो है व्हाट्सएप मैंने स्कैन कर दिया। तो देखेंगे आप यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग दोबारा चलने लग गई, प्रोसेसिंग हो जाएगी। आपने कुछ नहीं करना है, माउस देखो मैंने सब छोड़ा हुआ है, ऑटोमेटिकली कस्टमर के नंबर पे बिल जाएगा, ऑटोमेटिकली सेंड होगा, सारी प्रोसेसिंग इसकी ऑटोमेटिकली चलेगी। ये देखिए ऑटोमेटिकली नंबर आ गया, ऑटोमेटिकली ये नंबर पे क्या हो गया देखिए बिल व्हाट्सएप हो गया। बहुत ही बढ़िया जो है मतलब कि इसने सेटिंग सारी सॉफ्टवेयर में हो गई है। ये बिल मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये बिल की कॉपी हमारी डाउनलोड होगी तो इस तरह से जो है हमारा बिल का फॉर्मेट दिखा है। इसमें फैट, SNF, CLR वगैरह जो है डे की आपकी सारी रिपोर्ट जो है यहाँ पे प्रॉपर वे से शो होती है। किस तरह से अगर आपने पर्ची को कस्टमाइज़ करना है, कुछ ऊपर नीचे करना है, जिसमें कुछ और चीज़ लगवानी है, कोई अपने करंट लेजर बैलेंस लगाना है कि हाँ जी हमारा जो पार्टी का बैलेंस है वो आ जाए करे, तो सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन होता है। बाकी अगर आपने सॉफ्टवेयर को फैट SNF से चलाना है, फैट SNF से चल पड़ता है, फैट CLR से चलाना है, फैट CLR से चलता है। हम यहाँ पे एक सेकंड नंबर का फार्मर बनाते हैं, जैसे हरी नाम का एक फार्मर बनाते हैं, उसका हम यहाँ पे रेट नहीं डालते, हम यहाँ पे नंबर डाल देते हैं, उसका व्हाट्सएप वाला जो नंबर है, बट यहाँ पे रेट नहीं डालना, यहाँ पे रेट उसका डालना है अगर आपने ओनली फैट के लेना है। अभी हमने फैट SNF का रेट लेना है, तो आपने ये ऊपर स्टॉक लगा होता है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे सेटिंग में जाके यहाँ पे शुरू लगा होता है कि आपकी फैट किसमें 5 से शुरू हो रही है, 10 पे खत्म हो रही है, और कितने का फ़र्क है, मतलब कि 5.1, 5.2 ऐसी SNF होती है, 8 से शुरू हो रही है और 8.8 पे खत्म हो रही है। ऐसे ही गाय का होता है। अगर आपने यहाँ पे देखिए इनपुट मेथड है, फैट SNF करना है, फैट SNF हो जाता है, फैट CLR करना है, देखिए नीचे CLR आ जाता है। तो ये दोनों काम होता है। जो CLR होती है 25 से शुरू होती है, जो SNF होती है वो अपनी मतलब कि 8 से शुरू होती है। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है, अपने यहाँ पे चेंज वगैरह कर लेना है, अपने रेट जो हैं रेट लिस्ट में जाके यहाँ पे अपने रेट चढ़ा देने हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है किस तरह से रेट चढ़ाने हैं, किस तरह से अब हमारी रेट लिस्ट बनती है, तो उसके रिगार्डिंग भी अपने सॉफ्टवेयर में जो है चैनल पे वीडियो बनी हुई है, उसको आप देख सकते हो, तो प्रॉपर आपको उसके रिगार्डिंग जानकारी मिल जाएगी। ये मैंने एक बार डेमो 2-3 रेट चढ़ा के आपको दिखा दिया ताकि आपको पता चल सके। एंटर मारा मैंने यहाँ पे 2 नंबर कोड, 20 लीटर दूध, इसकी 5 फैट है, 8 SNF है। देखिए ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर जो हमने वहाँ पे रेट डाले थे ऑटोमेटिकली रेट बन जाते हैं प्रॉपर। वैसे ही वे पे व्हाट्सएप चला जाएगा, देखिए व्हाट्सएप वाले में ऑटोमेटिकली नंबर आ जाता है। ओके कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो व्हाट्सएप उस नंबर पे चला जाएगा। देखिए ऑटोमेटिकली उस नंबर पे व्हाट्सएप चला गया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा ऑटोमेटिकली सिस्टम है। बार बार क्या होता है व्हाट्सएप वाला सिस्टम क्यों लगाया, बोले सर सिंगल टेक्स्ट एसएमएस भी कर सकते हो। टेक्स्ट एसएमएस क्या होता है, काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो कस्टमर प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम व्हाट्सएप सिस्टम दे रहे हैं। तो व्हाट्सएप से डायरेक्टली क्या है, आपके कस्टमर के पास बिल चला जाएगा और बंदा बोलेगा कि हाँ जी, आपकी एक रेपुटेशन से बढ़ जाती है कि हाँ जी यार बंदे का कितना बढ़िया एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। सपोज करो आपने ये एंट्री डाली हुई है, आप कोई 5-10 दिन के बाद ये एंट्री को एडिट करना चाहते हो, तो कुछ करना चाहते हो, वो किस तरह से करना वो बताता हूँ। पहले सपोज करो आपने ये फार्मर बनाया था, फार्मर के अंदर आपने कुछ एडिट करना है, तो यहाँ पे फार्मर बनाते हो, यहाँ पे बुक लगी हुई है, इसके अंदर अगर कुछ एडिट करना है तो आपने इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लोगे। इसके अंदर आपने कुछ भी एडिटिंग करनी है, हमारे सॉफ्टवेयर में एंटर यूज़ करके जाना है, कुछ नंबर चेंज करना है, कोई चीज़ डालनी है, यहाँ पे उसका जो भी है, जैसे एड्रेस डालना है, ये एड्रेस डल जाएगा, इसको आपने अपडेट पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका अपडेट हो जाता है इस तरह से। देखिए डबल दोबारा क्लिक करके देखेंगे तो ये आपका अपडेट हो चुका होगा। ये बुक में जाके अपडेट हो जाता है, फार्मर में जाके न्यू बनता है। ऐसी परचेज में जाके हमारी परचेज की नई एंट्री डलती है। अगर कुछ एडिट करना है तो रजिस्टर में जाके यहाँ पे डेट वगैरह, अगर पुरानी डेट सेट करके ओके कर देना है। अगर ये एंट्री एडिट करनी है तो आपने इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। देखो यहाँ पे अगर 20 की जगह आपने यहाँ पे 50 लीटर करना है तो ऑटोमेटिकली देखो 50 लीटर का हिसाब बना देगा 1275 रुपये।
इस तरह से बहुत ही बढ़िया सिस्टम होता है डिटेक्ट वगैरह का। अगर आपने सपोज एंट्री को डिलीट करना है, पहले आपने इसको सिलेक्ट करना है, बल्क डिलीट करना है, यस करना है, उसका लिए आपसे पासवर्ड पूछेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक इसका पासवर्ड डाल के एंट्री आपकी डिलीट हो जाएगी प्रॉपर वे से। अगर आपके पास कोई मतलब कि डाटा है, कोई डीपीयू का डाटा वगैरह है, तो हमारे सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट अवेलेबल है जी। किस तरह से आप डाटा इंपोर्ट कर सकते हो, किसी भी चीज़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रॉपर लगा हुआ है, उसके रिगार्डिंग भी हमारे चैनल पे वीडियो बनी हुई है। उसका लिंक भी आपको आई बटन पे दे दूंगा, किस तरह से आप डाटा इंपोर्ट कर सकते हो वो आप प्रॉपर चेक कर सकते हो। आगे चलते हैं, मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी, फार्मर कैसे बनाना है, परचेज एंट्री कैसे करनी है और उसका डिलीट वगैरह कैसे करनी है। ऐसे ही फार्मर को कैसे डिलीट करना है और डिलीट करना है। अगर फार्मर को आपने डिलीट करना है, कई बार बोलते हैं फार्मर सर आपका डिलीट नहीं हो रहा है। फार्मर को डिलीट करने से पहले सर जो फार्मर के अंदर आपने एंट्री वगैरह की हुई है उसके रिगार्डिंग सेल परचेज की एंट्री की है, कोई रिसिप्ट पेमेंट की है, वो डिलीट करनी पड़ती है, उसके बाद ही फार्मर डिलीट होगा। अगर ऐसे सीधा डिलीट होने लगे तो सॉफ्टवेयर में डाटा मिसमैच हो जाएगा ना जी। तो ऐसे ही हमारा सेल होता है सेम परचेज की, जैसे आप एंट्री डाल के चेक कर सकते हो। उसके बाद में देखिए आपको कई भाइयों का क्या सिस्टम होता है कि 10 दिन का हिसाब बनाना होता है, 15 दिन का हिसाब बनाना होता है। वो हिसाब बनाने के लिए पहले आपको हमारे स्टॉक में जाना पड़ता है, यहाँ पे सेटिंग में जाना पड़ता है। ये टिक लगी कंपलसरी होनी चाहिए, टिक लगी होनी चाहिए। अगर ये टिक लगी होगी तो ही आपका हिसाब बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं। अगर आप सपोज करो यहाँ पे ये हमारा लेजर मतलब कि बही खाता, बही खाते में जाके देखोगे, ओके करोगे तो आपके पास कुछ भी यहाँ पे शो नहीं होगा। जो हमने देखिए 1 नंबर कोड की एंट्री डाली थी वो यहाँ पे आई नहीं, क्योंकि हमें सबसे पहले उसका बिल बनाना होता है। बिल बनाने के लिए क्या करना होता है, जैसे सपोज करो आपने 10 दिन का बिल बनाना है, तो आपने जो आज की जैसे 10 तारीख है, 1 तारीख से लेके 10 तारीख का बिल बनाना, तो सबसे ऊपर आपने जो आपने सबसे ऊपर डेट डालनी होती है जी, वो आज की डेट डालनी होती है। जैसे 10 तारीख है, आज 1 तारीख मतलब कि करंट डेट, जितने डेट से शुरू करना है डेट पे खत्म करना है। 10 दिन का हिसाब ना 10 दिन डालोगे, यहाँ पे 15 दिन का हिसाब ना तो यहाँ पे 15 डालोगे, यहाँ पे 30 का करना है 30 कर लोगे, तो यहाँ पे वो लास्ट डेट ही डालोगे। 2 वाली डेट मतलब कहने का मतलब क्या है कि 2 वाली डेट यहाँ पे आपने डालनी होती है 30 तारीख जैसे डालनी है, तो लास्ट वाली जैसे हमने 10 डाली है तो 10 यहाँ पे 10 करके आपको उसके 10 दिन का सारा हिसाब आ जाएगा। जैसे मैं सपोज करो आपको 2-3 एंट्री एक और करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं सपोज यहाँ पे आपको एक 8 तारीख की उसकी एंट्री करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं 1 तारीख की कर देता हूँ, पहले मैं 2-3 एंट्री करके फास्ट आपको दिखाता हूँ फिर कैसे चलता है। जैसे ही मैंने 2-3 एंट्री कर ली है, फास्ट मैं आपको दिखा दी 0-1-10 तारीख, ओके कर देंगे। यहाँ पे हमारा पहले का बैलेंस दिखा देगा, अगर पहले का कोई बैलेंस होगा, नहीं तो अपना यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो सिंपली अपने क्या करना होता है, जनरेट बिल पे करना होता है, ओके करना होता है। आपके पास एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मेट आता है, इसका फॉर्मेट का प्रिंट कर सकते हो। देखिए 1 मई को इवनिंग शिफ्ट पे फैल लो, 2 मई को इवनिंग शिफ्ट पे फैल लो, 9 मई को, ये सारा आपके पास रिपोर्ट आता है। ये रिपोर्ट भी आपकी सिंपली बहुत ही बढ़िया व्हाट्सएप पे चली जाती है उस बंदे के नंबर पे। इसको हम क्लोज कर देते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली ये रिपोर्ट भी हमारी व्हाट्सएप पे चली जाएगी। देखिए बहुत ही बढ़िया सिस्टम लगा हुआ, व्हाट्सएप वाला ऑटोमेशन है सारा। उसके बाद ये यहाँ पे बिल बुक में जाके आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे 0-1 डालना होता है 10 तारीख, जो डेट हमने वहाँ पे डाली थी वो तारीख आपको दिखा देगा। देखिए 10 तारीख को बिल बने हैं। यहाँ पे फ्रॉम डेट और टू डेट ये सेम डालनी होती है जो आपने यहाँ पे बिल में डाली होती है। इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लोगे, यहाँ पे भी आपको सारा दिखा देगा, कौन सी शिफ्ट थी, कितना फैट, कितना इतना था, कितना CLR था। यहाँ पे भी प्रीव्यू पे जाओगे, प्रीव्यू पे जाके व्हाट्सएप करना है, ये वाली रिपोर्ट भी अपनी प्रॉपर व्हाट्सएप हो जाती है। तो सारा सेटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी लगी हुई है, बहुत ही बढ़िया सिस्टम लगे हुए हैं। अगर सपोज करो आपने बिल को डिलीट करना है, बिल बना दिए हैं, आपने कोई गलत बना दी, कुछ एंट्री वगैरह करने रह गई है, तो इसको डिलीट कर दोगे, ओके कर दोगे। वही अपना कोड डाल देना है, 1 से लेकर 8 तक डाल दोगे। कोड डाल के अपने दोबारा ये आपके बिल ऐसे जहाँ पे 0-1 करके 10 करके दोबारा ये फिर आपके बिल बन जाएंगे। अगर आपको एक बार बिल बन गए तो वो दोबारा बनेंगे नहीं। प्रॉपर सिस्टम लगा हो सॉफ्टवेयर में, 10 दिन के बिल, 15 दिन के बिल, 1 मंथ के बिल, सारे बिल सॉफ्टवेयर के अंदर बन जाते हैं। हमारे बिल बन गए तो हमारे लेजर के अंदर यहाँ पे शो हो जाएंगे, हम चेक कर सकते हैं। सॉरी, हमने बिल डिलीट कर दिया था, एक और मैं आपको दोबारा बिल बना देता हूँ। 0-1-10 ओके कर देंगे, जनरेट बिल कर देंगे, ओके कर देंगे जी। उसके बाद मैं लेजर में जाके देखूंगा, देखेंगे लेजर में जाके अपने को प्रॉपर आपका यहाँ पे डेट 10 डाल देनी है, ओके कर दोगे तो 108 दिखा देगा आपको, 1152 पे आप उसको देने हैं। तो अगर आपने उसको पैसे देने हैं, देखिए हमने उसे दूध ले लिया, मतलब कि हमारे पास उसके पैसे जमा हो गए, पैसे देने हैं तो आपने क्या करना होता है, पेमेंट में जाना होता है। कौन सी तारीख को पैसे दे रहे हो, 10 को दे रहे हो, 11 को दे रहे हो, कौन से कोड को दे रहे हो, 1 नंबर कोड को दे रहे हो, तो यहाँ पे ऊपर आपको बैलेंस दिखा देगा 1152 पे देने हैं। सपोज आप 1000 रुपये दे रहे हो, उसको आपने सेव कर देना है, उसको 1000 रुपये देके। देखिए अभी लेजर में जाके हम दोबारा चेक करेंगे, यहाँ पे डेट डाल के ओके कर देंगे। देखिए 1152 का दूध लिया था, 1000 रुपये दे दिया तो 152 रुपये बचे हैं। अगर ये रिपोर्ट को भी अपने व्हाट्सएप करना है, ये रिपोर्ट में व्हाट्सएप लगा हुआ है, सभी के अंदर प्रॉपर हमारा व्हाट्सएप वाला सिस्टम सभी के अंदर लगा हुआ है। ये देखिए ये रिपोर्ट भी ऑटोमेटिकली देखिए व्हाट्सएप पे सेंड हो चुकी है। अभी क्या होता है कि बंदा बोलता है ठीक है जी हमारे को तो कुछ अपना खल फीड वगैरह दे दो या कुछ फीड वगैरह दे दो, तो उसका क्या सेटिंग करना होता है, अपने स्टॉक में जाना है जी। स्टॉक में जाके आपने यहाँ पे
आइटम में जाना होता है। आइटम में जाके जहाँ पे आपने एक फीड नाम की आइटम बना लेनी है, जैसे 1500 रुपये फीड सेल करना है और कितने की परचेज करते हो 1400 रुपये की, इसको आपने सेव कर देनी है। आइटम लिस्ट पे जाके यहाँ पे आपकी सारी आइटम वगैरह बन जाती है। अगर आप परचेज कर रहे हो किसी फार्मर से, वैसे ही परचेज की एंट्री हो जाती है। सेल में आपको एक सेल करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने 12 तारीख को एक हमारे 1 नंबर कोड को एक फीड सेल कर दी, देखिए ऑटोमेटिकली प्राइस आ जाएगा 1500 रुपये। ओके कर दोगे जी, देखिए प्राइस चला गया। अभी यहाँ पे हम मिल्क में जाएंगे। मिल्क और स्टॉक 2 कैटेगरी है। मिल्क में मिल्क का काम होता है, स्टॉक में स्टॉक का काम होता है। लेजर में जाओगे जी, 1 नंबर डालोगे, यहाँ पे 12 तारीख करके ओके कर दोगे, देखो सारा बन जाएगा। 1152 का दूध ले गया था जी, हमारे पास आ गया था 1000 रुपये, हमने उसको दे दिया 1500 रुपये, फिर सामान ले गया, हमने उससे 1348 रुपये लेने हैं। अभी CR का मतलब होता है देने हैं जी, DR का मतलब होता है देने हैं। ठीक है जी, सॉरी, CR का मतलब होता है हमने उसको पैसे देने हैं, DR का मतलब क्या होता है हमने उससे पैसे ही लेने हैं। इसके अंदर थोड़ा कंफ्यूज ना होइएगा, ध्यान रखिएगा। अब ये रिसिप्ट, अभी हमने उससे 1348 रुपये लेने हैं, तो हम यहाँ पे रिसिप्ट पे जाएंगे। रिसिप्ट पे जाके यहाँ पे हमने यहाँ पे डेट डाल देनी है, जैसे 15 तारीख को हमने उससे पैसे देने आ गए। बोले सर हिसाब किताब ले लो मेरा जो बनता है। एंटर में देखो 1348 रुपये दिखा देगा कि हाँ जी उससे लेने हैं, DR का मतलब लेने हैं जी। तो हमने उससे 1300 रुपये ले लिए। इसको नोट में कुछ डालना है तो नोट करके रख सकते हो आप। ये 1300 की एंट्री रिसीव हो जाएगी। यहाँ पे लेजर में जाके चेक करोगे आप, यहाँ पे ओके कर दोगे, देखो 1300 रुपये रिसीव होगा, 48 रुपये बजे। इस तरह से सारा सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉपर काम होता है। सपोज आपने ये रिसिप्ट पेमेंट की एंट्री डिलीट करनी है, किस तरह से होती है, ओके कर दोगे। वैसे ही इसको क्लिक करके जी डिलीट करनी है, डिलीट हो जाती है, ओके कर दोगे। कोड वही अपना कोड भरना है। कोड इस कारण गया, कोई और फार्मर भाइयों से गलती डिलीट हो जाते तो इशू नहीं आए। ठीक है जी। अब ये हमने रिसिप्ट की एंट्री डाली थी, रिसिप्ट की एंट्री में आपको अपडेट करके दिखाता हूँ। सपोज ये 1300 रुपये लगा हुआ है, 1300 की जगह आपने ये इसके अमाउंट वगैरह बढ़ानी है। सपोज 1500 रुपये करनी है, इसको हम अपडेट कर देंगे तो इसकी अमाउंट भी बढ़ जाती है। देखिए अभी लेजर में जाकर हम दोबारा चेक करेंगे, 0 डाल के 15 डाल के ओके कर दो, देखो वो जो पेमेंट की एंट्री डिलीट हो गई, 1500 रुपये की रिसिप्ट की एंट्री बढ़ गई। इस तरह से प्रॉपर डिलीट वाला सिस्टम भी समझा रहे हैं आपको, अपडेट वाला सिस्टम भी समझा रहे हैं किस तरह से होता है। ये हमारी पासबुक लगी है। पासबुक में क्या होता है कि आपने जो भी 1 तारीख से लेकर 10 दिन का हिसाब देखना है, दूध कितना आया करा, वो एक कोड के वाइज होता है। यहाँ पे हमारा जो रजिस्टर है, रजिस्टर में सारी कस्टमर का दिखता है। कोड डालोगे, ओके करोगे, देखो दिखा देगा कि BM CM कौन सा था। या जो इधर वाली लाइन है वो इवनिंग की है, जो इधर वाली है वो मॉर्निंग की है। ये रिपोर्ट भी प्रॉपर व्हाट्सएप लगा हुआ है। स्लिप निकालने, छोटी स्लिप निकल जाती है, पर्ची टाइप स्लिप निकलती है जी। ठीक है जी। इसके बाद क्या होता है कि आपका यहाँ पे प्रिंट में जाएंगे, एक सेकंड, ये रिपोर्ट को मैं वेरीफाई करने वाली, रिपोर्ट को वेरीफाई करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए जी, इस तरह से अपना पासबुक का प्रिंट आ जाता है। यहाँ पे अपने प्रिंट पे क्लिक करना है। इस पे क्या होता है देखिए, यहाँ पे आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, यहाँ पे आपकी प्रॉपर सारी डिटेल आ जाती है। देखो आपने फीड ली थी, कितने ली थी, ये ली थी, ये दूध लिया था, कितना कैश वगैरह आप ले गए थे, वो सारा सिस्टम हो जाता है। सॉफ्टवेयर में कितने का दूध परचेज किया था, वो सारा सेटिंग ही अंदर प्रॉपर सॉफ्टवेयर के अंदर ये प्रॉपर रिकॉर्ड बन जाता है। अगर आपने छोटी पर्ची निकालनी है तो स्लिप पे क्लिक करोगे, देखो स्लिप पे जाके यहाँ पे आपकी छोटी पर्ची बन जाती है। देखिए इस तरह से छोटी पर्ची वगैरह निकल जाती है। तो सारा सेटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ही बढ़िया लगी हुई है। ये अपनी एक समरी बनी हुई है। समरी के अंदर क्या होता है कि अपने फार्मर्स का अपना हिसाब किताब देखना होता है, तो सारा हिसाब किताब सारे फार्मर का इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा ही अगर आपने फार्मर लेजर को प्रिंट देना है, प्रिंट दिया जाता है। पासबुक को इकट्ठा प्रिंट हो जाता है, इकट्ठा ही स्लिप को प्रिंट होता है। मतलब बार बार प्रिंट करने की बजाय आपने इकट्ठे ही फार्मर सभी को प्रिंट एक साथ अपने जो है प्रिंटर का निकाल देना है। उसके बाद हमारी ये बैलेंस शीट लगी हुई है सभी फार्मर्स का। अगर आपने बैलेंस देखना है, यहाँ पे बैलेंस शीट में आपका प्रॉपर सभी फार्मर्स का बैलेंस आ जाएगा। नेम बाई सॉर्टिंग लगी हुई है, कोड बाई सॉर्टिंग लगी हुई है। कोड बाई या नेम बाई सॉर्ट करके आप देख सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर अपनी जो है प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ सारा आपको यहाँ पे देखिए टुडे कलेक्शन दिखा देगा, टुडे पेमेंट दिखा देगा, सारा कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉपर होता है। अभी स्टॉक में अंदर जाके यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया था कि किस तरह से आइटम बनती है, किस तरह से आपका परचेज होती है। सेम है जी, रजिस्टर में जाके डिलीट कर सकते हो। सेल में सारा दिखा दिया आपको। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक होता है, कितना माल आपके पास खड़ा है, कितना बिच गया है आपका। जैसे 01 से लेके 15 तारीख तक अपना ओके दिखा दो, देखो एक सेल हो गया, माइनस है। आइटम लेजर में जाके मतलब कि कौन सी आइटम का कितना कितना किस को सेल किया, यहाँ पे वो बंदे के नाम के साथ दिखा देगा, क्या प्राइस के साथ उसको सेल किया। ये हमारा प्रॉपर स्टॉक रिपोर्ट और आइटम लेजर लगा हुआ। रेट लिस्ट के बारे में आपको समझा चुका हूँ किस तरह से रेट लिस्ट बनती है। एसएमएस होता है, एसएमएस अगर आपने टैक्स एसएमएस लेने हैं, टैक्स एसएमएस भी मिल जाते हैं। हम आपको टैक्स एसएमएस भी बिल्कुल प्रोवाइड करवाएंगे साथ में। बाकी ये हमारी कंपनी इन्फो लगी हुई है, जो आपने वहाँ पे कंपनी बनाते वक्त डाला होता है। कई बार डालते नहीं तो यहाँ पे कंपनी इन्फो में डाल के चला सकते हो। बाकी हमारे यहाँ पे ईमेल बैकअप लगा हुआ है। ईमेल बैकअप इसका लगा है, भगवान ना करे कल को आपका पीसी वगैरह कुछ खराब हो गया या कुछ इशू आ गया तो आपका वो सारा डाटा प्रॉपर ही आपका ईमेल पे चला जाएगा। आपका पूरा डाटा सिक्योर रहेगा, डाटा के रिगार्डिंग कोई आपको इशू नहीं आएगा जी। ठीक है जी। अभी यहाँ पे है एक हमारी जो फीचर अवेलेबल है, जो पेंडिंग फीचर है वो क्या है, हमारा कमीशन।
क्या होता है कि भाइयों को कमीशन देना होता है या बोनस देना होता है 1 रुपया या आधा रुपया, तो हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लगा देंगे कि हाँ जी कितना कमीशन देना है। जैसे 5% कमीशन देना है जितना लीटर दूध लेके गए थे, तो यहाँ पे हम उसको अपडेट कर देंगे जी। और यहाँ पे इसका 1 नंबर कोड का भी अपडेट कर देंगे, जैसे 2% कर देंगे। परसेंट और लीटर दोनों के हिसाब से हो जाता है जिस अकॉर्डिंग आपको लगाना है। पर लीटर का भी हो जाता है, परसेंट का भी होता है। कमीशन पे जाएंगे जी, 0-1 से लेके 15 तारीख तक ओके कर देंगे जी। सारे दिखा दे, देखो अबे का ऑटोमेटिकली इसके 50 रुपये बन गए। इसके पोस्ट बोनस एंट्री में क्लिक करोगे तो इसके वो लेजर में जो है एंट्री वो पोस्ट हो जाएगी। सिलेक्ट एंट्री पोस्ट हो गई जी। अभी हम यहाँ पे मिल्क में जाएंगे, लेजर में जाके देखेंगे, चेक करेंगे। देखिए इसकी जर्नल एंट्री जो है इसका कमीशन बन के आ गया 50 रुपये। तो बहुत ही बढ़िया, मतलब कि सॉफ्टवेयर के अंदर सारे फीचर लगे हुए हैं। आप चलाइए, कोई इशू आता है तो बिल्कुल ज़रूर हमें बताइए। देखो सबसे पहले बता देता मैंने आपको, मल्टी लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर चलेगा जी। आप एक से ज़्यादा 2-3 तरह की कंपनियां बनानी है। सपोज यहाँ पे देखिए आपके 2-3 फार्म है, अलग अलग डेयरियाँ चलते, देखिए इस तरह से अलग अलग कंपनी बन जाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है जी। आप जो है अकाउंट है, अपना अकाउंट बना सकते हो। आपको मल्टी जो है मतलब कि अलग अलग जो है फैट के अकॉर्डिंग, फैट सीएलआर के अकॉर्डिंग, फैट एसएनएफ के अकॉर्डिंग। मिल्क परचेज की एंट्री मैंने दिखा दी जी आपको, मिल्क सेल की एंट्री दिखा दी, 10 दिन का हिसाब, लेजर 15 दिन का हिसाब, 1 महीने का, सारा वो आप करके प्रॉपर कर सकते हो। अगर कई भाइयों को क्या होता है हिसाब 10 दिन का हिसाब नहीं चाहिए होता है, तो बोलते हैं कि सर डायरेक्ट हमारा अकाउंट में शो हो, मतलब कि हमें बिल वगैरह बनाने का झंझट नहीं चाहिए, तो आप अनटिक करके इसको अप्लाई कर दोगे तो क्या होता है, जैसे सपोज करो हमारी ये एंट्री कोई भी परचेज हो रही है तो उसका आपको बिल नहीं बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट ये एंट्री आपकी लेजर में वो पैसे इसके स्टैंड हो जाते हैं जी। देखिए सपोज करो ये मैं अभी गया लेजर में, तो हमें बिल बनाने का, देखिए मैं आपको पहले दिखाया था कि बिना बिल बनाए तो ये आपकी एंट्री आती नहीं है। देखिए ये देखिए मिल्क परचेज के नाम की आई, जिसका बिल बनाते हो वो बिल के नाम की आएगी आपकी एंट्री। देखिए ये बिल के नाम की आई है। तो अगर अनटिक कर दोगे तो आपकी हर रोज़ डेली के डेली लेजर में पैसे स्टैंड होते रहेंगे। लेजर डेली में डेली का क्या होता है कि बंदे बोलते हैं कि सर हमें डेली का हिसाब नहीं आता है यार, अभी हमारा इकट्ठा ही सिस्टम हो जाए। तो इकट्ठा सिस्टम इस तरह से होता है। बाकी आप सॉफ्टवेयर को चलाओ जी, हमारे आपको पूरे सॉफ्टवेयर के बारे में समझा दिए किस तरह से सॉफ्टवेयर चलता है। अगर आपको सॉफ्टवेयर चलाने में किसी भी प्रकार का कोई इशू आता है तो आप हमारी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। सॉफ्टवेयर चलाओ, डाउनलोड करो। थैंक यू जी, शुक्रिया।